नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार दो मामलों में बहुत ही फिसड्डी है, शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में तो जिसकी भी तबीयत खराब हो जाए, सोचिए उसका बेड़ा गर्क होना तय होता है। डॉक्टर बिल्कुल यहाँ से निडिल लगा के खून निकाल लेंगे, आपका खून चूस लेंगे, बल्कि ये भी कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। बिहार के एक एक लोग इस बात पर आपके सहमत होंगे कि ऐसा क्यों है, क्या क्या उसमें घपले हैं, कैसी कैसी दगाबाजियां और कलाकारियां होती हैं डॉक्टरों के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा ये सभी लोग जानते हैं। तो बिहार से सांसद हैं पप्पू यादव पूर्णिया के। उन्होंने प्रणाम पूर्णिया शुरू किया था और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा और जीते भी। बहुत एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के खींचतान के बाद भी कोई नहीं चाहता था कि जीते। दोनों गठबंधन उसके खिलाफ थे और उसमें के बहुत सारे नेता खिलाफ थे, लेकिन जनता उनके साथ थी तो वो जीत गए। और जीतते ही उन्होंने पूर्णिया की जो सामान्य जनता है, गरीब जनता है, जिनको बहुत ज़्यादा एक नेता से उम्मीद होती है, और पप्पू यादव उस पर आजकल लगभग एक दशक से खरे उतर रहे हैं और जनता उनको समर्थन देती आ रही है कि नहीं भाई, पप्पू यादव अब जनता के लीडर हैं, मास के लीडर हैं। और सही बात भी है कि लोगों के दुख सुख में पप्पू यादव खड़े रहते हैं, लेकिन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। पप्पू यादव ने जो किया है, उन्होंने एक फी तय कर दी है आईएमए के साथ मिलकर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्णिया जो है उसके साथ मिलकर उन्होंने तय किया है कि किसी भी फिजिशियन का जो फी है वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, सर्जन का फी 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, जो बीपीएल वाले मरीज हैं 200 रुपये से ज़्यादा उनका एक्सरे नहीं लगेगा, 1200 रुपये से ज़्यादा उनका सीटी स्कैन नहीं होगा, और 1 महीना के बाद अगर वो जाएंगे तभी उनका दोबारा फ़ी लगेगा, उसके पहले फ़ी उनसे नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने तय की हैं पप्पू यादव ने, और ये आईएमए के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने तय किया है। और एक चीज़ और कहा है कि जो बीपीएल धारी लोग हैं उनको छूट तभी मिलेगी जब उनसे वो लेटर लेके जाएंगे, निर्गत कराएंगे उनके ऑफिस से और कहीं भी देंगे तो उनको उसमें छूट मिलेगी तमाम तरह की चीज़ों में, चाहे पैथोलॉजी हो या जिसमें भी। तो एक चीज़ मुझे ये कहना है द नीति के तरफ से कि सभी लोग पूर्णिया जो सिटी है उसमें नहीं आ सकते, तो ये तो बहुत ही बेमानी है कि कहना। या तो वो इस तरह का सिस्टम तय करें कि हर ब्लॉक में उनके लोग बैठें और लोग जाएं उनसे लेटर लेके उनके ऑफिस से आ जाए, तब तो ये संभव है। लेकिन यह भी ठीक नहीं। अगर सिस्टम है तो सभी जगह लोग खुद इस चीज़ को डॉक्टर माने और पैथोलॉजी के जो सिस्टम है वो माने, अस्पताल माने, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। इसके लिए नीति होनी चाहिए, नियम बनने चाहिए सरकार के द्वारा। स्थानीय जो सांसद है वहाँ के लिए नियम तो नहीं बना सकते, लेकिन पप्पू यादव बिल्कुल आत्मबल वाले, एक तरह से दबंग छवि वाले नेता हैं और अपनी इस छवि में सुधार भी करते जा रहे हैं। सुधार इसलिए कर रहे हैं कि वो जनमानस के नेता होना चाहते हैं, कि जन समर्थन उन्हें मिले और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता इधर 8-10 सालों से बढ़ी है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसी के साथ कोई दुर्भावना होती है, मर्डर होती है, तो सबसे पहला अगर कोई शख्स पहुंचता है पूरे बिहार में तो पप्पू यादव होते हैं। लेकिन क्या है कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए। अभी हाल ही में नीट में गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए पप्पू यादव ने जब वो संसद में गए तो उन्होंने अपने पीठ पर एक पट्टिका टांग रखी थी जिसमें री नीट लिखा हुआ था, अर्थात नीट का दोबारा एग्जाम कराया जाए। और ये वो मांग भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वो पप्पू यादव उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये भी मांग की है। लेकिन पप्पू यादव को यह भी देखना पड़ेगा कि भाई पूर्णिया के जो लोग हैं वो दिल्ली इलाज कराने क्यों जाते हैं, मोतिहारी के लोग दिल्ली क्यों जाते हैं, मुजफ्फरपुर के लोग दिल्ली क्यों जाते हैं। उनका अपना जो स्थानीय क्षेत्र है, जो जिला के अस्पताल हैं, उसमें क्यों नहीं इलाज हो सकता, जिला क्यों, उनके जो ब्लॉक वाले अस्पताल हैं उसमें क्यों नहीं ये सुविधाएं हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ डॉक्टर नियुक्त नहीं है, लेकिन डॉक्टर आते नहीं हैं। पता चले अखबारों में भी छपता रहता है कि डॉक्टरों की ड्यूटी तो लगी हुई है स्थानीय यहाँ पे लोकल में, लेकिन वो 3-3 साल से 4-4 साल से अस्पताल नहीं आए हैं और 2-2 जगह से पेमेंट उठा रहे हैं। वो दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलोर में बाहर काम कर रहे हैं। पकड़े जाने पर उनको हटा दिया जाता है या सस्पेंड किया जाता है या जो भी सजा होती होगी वो दी जाती है। लेकिन इसके पहले सिविल सर्जन कहाँ होते हैं और जो स्थानीय विधायक और नेता होते हैं या मुखिया होते हैं, जिला पार्षद होते हैं, वो कहाँ होते हैं, क्या करते हैं। पप्पू यादव ने जो ये घोषणा की है उसके खिलाफ भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक उतर गए हैं। उन्होंने पप्पू यादव को बोला, एक तरह से चेतावनी के स्वर में बोला है कि पप्पू यादव पूर्णिया के बाप न बने।
वो जनसेवक हैं, जनता का इलाज करें। और पप्पू यादव ने भी ट्विटर पे उनको जवाब दिया है कि मैं जनसेवक हूँ, जनता का सेवा करूंगा। उन्होंने ये भी बोला है कि अजय आलोक, आपके अस्पताल में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और इसे चलने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत लड़ाई न हो के होना ये चाहिए कि जो सिस्टम है उसमें सुधार है। अगर दिल्ली जाते हैं, पंजाब इलाज कराने जाते हैं तो वेलोर भी जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, उधर के लोग इधर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब उधर का कुछ सिस्टम तो बेहतर होगा ही, बेहतर है, तभी उधर के लोग इधर नहीं आते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर उधर ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा इधर नहीं मिलता है, अस्पतालों में बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन खाना पीना तो ज़बरदस्त चलता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि मेडिकल सिस्टम में यहाँ गड़बड़ी नहीं है। और लोग जिनके पास पैसा है वो पहली प्राथमिकता है बिहार में इलाज कराना नहीं होता है उनका, या तो वो दिल्ली जाएंगे या साउथ इंडिया जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी चले जाते हैं। बिहार मोतिहारी, बेतिया, बगहा, मुजफ्फरपुर के बहुत सारे लोग, ट्रेनें भी जाती हैं बनारस, वहाँ BHU में जाके इलाज कराते हैं। वह भी सरकारी अस्पताल है, जैसे PMCH है या IGMS है, उसी तरह का है, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोगों को विश्वास होता है कि वहाँ अच्छा इलाज होता है। तो पप्पू यादव का जो यह मामला है वो जन आंदोलन का रूप ले सकता है इसलिए, लेकिन पप्पू यादव को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल अस्पताल हैं, और ख़ास करके जो बिहार सरकार है वो विशेष क्या कर रही है, यह नियम लागू हो। अब तमाम तरह के ऑनलाइन सिस्टम है, डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं, ये सबको जानकारी होती है। बहुत सारे रोज़ अखबारों में छपता रहता है कि 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो 3 साल से वेतन ले रहे हैं लेकिन ऑफिस नहीं आए। वो ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में कर रहे हैं, नोएडा में कर रहे हैं, बेंगलोर कर रहे हैं। तो ये सारा खेल चलता रहता है, इसलिए पप्पू यादव को इस पर ध्यान देना होगा। न केवल पप्पू यादव को बल्कि और भी बहुत सारे सांसद हैं जो चाहते होंगे कि वो इस पर काम करें लेकिन कर नहीं पाते हैं कि भाई पहल कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम है और उनका जो एसोसिएशन है वो बहुत मजबूत है, फट से हड़ताल पे उतर जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने पहल की है। पप्पू यादव एक दबंग किस्म के सांसद हैं और जनसेवा उन्होंने की है, तो इस पर कुछ और सांसदों का उन्हें समर्थन मिलता है तो वो ठीक रहेगा, और कुछ और लोग भी हिम्मत कर सकते हैं। ऐसे इसकी गुंजाइश कम है और यह कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन कम से कम पप्पू यादव ने एक पहल तो की है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चर्चा कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।